हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का पहले मतलब समझते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये दो सेट हैं, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ये सेट है कुछ बच्चों के नाम का, या इसको हम लोग इस सेट का नाम है नेम, ठीक है, और इस सेट का नाम है रोल नंबर, ठीक है। तो इस सेट में कुछ बच्चों का नाम दिया गया है, सपोज करो राम, सीता, गीता, सोनू। इस सेट में आपको कुछ नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ एक फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है एफ, जिसका काम है इस सेट के जो एलिमेंट है उनके लिए एक नंबर असाइन करना, या फिर इस सेट में जो नाम है उन नाम के लिए एक रोल नंबर असाइन करना। तो इस फंक्शन के अंतर्गत राम के लिए रोल नंबर मिला 1, सीता के लिए रोल नंबर 2, गीता के लिए 3 और सोनू के लिए 4। तो ये रोल नंबर, ये फंक्शन क्या कर रहा है कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सबके साथ एक नंबर को असाइन कर दे रहा है। जैसे आपसे पूछा जाए एफ ऑफ गीता क्या है, तो इसका मतलब आपसे गीता का रोल नंबर पूछा जाएगा, तो गीता का रोल नंबर कितना है 3 है। तो ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, इस सेट से इस सेट पर एलिमेंट्स की मैपिंग कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक सेट और डिफाइन करते हैं। इस सेट का नाम ले देते हैं बोर्ड रोल नंबर, ठीक है। तो एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसका नाम है जी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इस वाले सेट के हर एक एलिमेंट के लिए एक बोर्ड रोल नंबर बना दे रहा है। जैसे मान लो 1 1 0 6 2 1, ये 1 के लिए हो गया, 1 1 0 6 2 2, ये 2 के लिए हो गया, 1 1 0 6 2 3, ये 3 के लिए हो गया, एंड सिमिलरली 1 1 0 6 2 4, ये 4 के लिए हो गया। अब ये फंक्शन क्या काम कर रहा है कि इस सेट के हर एलिमेंट के लिए एक बोर्ड रोल नंबर असाइन कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इन दोनों फंक्शन एफ और जी का काम देखें, तो एफ हर बच्चे को रोल नंबर दे रहा है और जी हर रोल नंबर के लिए बोर्ड रोल नंबर दे रहा है। तो अगर दोनों का कंबाइंड वर्क मिला दिया जाए तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हर बच्चे के लिए एक बोर्ड का रोल नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो वो इकलौता फंक्शन जो इन दोनों का काम करे, मतलब दोनों मिलके जो काम कर रहे हैं, वो अकेला फंक्शन अगर कोई काम करता है तो उसको कहेंगे इन दोनों का कंपोजिशन। सपोज करो मैं एक तीसरा फंक्शन डिफाइन करता हूँ एच, मान लो ये फंक्शन है एच, ये डायरेक्ट मुझे इन बच्चों के बोर्ड के रोल नंबर बता रहा है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा गया एच ऑफ सोनू क्या है, तो ये डायरेक्ट मुझे बता रहा है कि सोनू का बोर्ड रोल नंबर है 1 1 0 6 2 4। तो जो काम ये दोनों मिलके कर रहे थे वही काम अब ये अकेला कर रहा है। तो एच को बोलेंगे कि एच जो है वो क्या है, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। बात समझ आ गई। तो ये फंक्शन अकेला इन दोनों का काम कर रहा है, इसलिए ये इन दोनों का कंपोजिशन कहलाता है। लेकिन इसको इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एफ और जी के कंपोजिशन से कोई फंक्शन बनेगा तो इसको ऐसे लिखेंगे जी ऑफ एफ, ठीक है। जी ऑफ एफ का मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो बाहर वाला फंक्शन है वो x की जगह अब क्या ले रहा है, fx की वैल्यू ले रहा है। मतलब fx का जो आउटपुट होगा वो g के लिए क्या बन जाएगा, इनपुट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो h फंक्शन है वो हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा। ये अकेला फंक्शन इन दोनों फंक्शन का कंबाइंड वर्क करेगा। आपको ये बात समझनी है कि जी ओ एफ ये एक अलग फंक्शन है और जी और एफ ये अलग फंक्शन है। ये तीनों अलग अलग फंक्शन हैं। जो काम ये दोनों मिलके कर रहे हैं वो काम ये अकेला कर रहा है, ठीक है।
तो यही आपका होता है कंपोजिशन। आई होप आपको बेसिक आइडिया कंपोजिशन फंक्शन का लग गया होगा। एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको कहानी थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर √x और दूसरा फंक्शन दिया गया है g(x) बराबर 2x + 1। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या कर रहा है कि इसको जो भी वैल्यू मिलेगी ये उसका रूट बताएगा। ठीक है, ये फंक्शन क्या कह रहा है, इसको जो भी x मिलेगा उसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देगा। दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। अगर हम ये कहें कि f जो भी आउटपुट दे रहा है इस आउटपुट को g को दे दो, ठीक है, f जो भी वैल्यू दे रहा है उसको g को दे दो, तो g क्या वैल्यू देगा। तो देखो g में x की जगह क्या रखना है, जो f दे रहा है, तो f क्या दे रहा है, √x दे रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है। यहाँ पे जो वैल्यू रखोगे g उसी के लिए आपको आउटपुट देगा। तो यहाँ पे x था तो g x के लिए आउटपुट दे रहा था। अब यहाँ पे हम लोग √x रखेंगे तो g √x के लिए आउटपुट देगा। जैसे सिंपली ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए x की जगह आपने 1 रखा तो 1 के लिए वैल्यू क्या आ गई, 2x की जगह 1 + 1 कितना आ गया, 3। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू 1 थी तो g की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो ऐसे ही अगर x की जगह हम लोग √x रख दें तो g की वैल्यू कितनी आएगी, 2x की जगह क्या आ गया, √x + 1। ठीक है, तो g की जगह अगर आप √x रख दे रहे हो तो g की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ठीक, तो f जो आउटपुट दे रहा है उसको आप g को दो, फिर जो आउटपुट आएगा तो ये दोनों फंक्शन मिला के जो आउटपुट देंगे वो आउटपुट सेम वही आउटपुट आपका ये वाला फंक्शन देगा, 2√x + 1। इसका मतलब ये क्या हो गया, इन दोनों का कंपोजिशन हो गया। तो ये हमारा हो गया g(f). ठीक है, ये f(x), ये g(x) और ये g(f)(x), 2√x+। चेक करते हैं। सपोज करो x बराबर 1 के लिए हम लोग वैल्यू देख रहे हैं, तो जब x बराबर यहाँ पे 1 रखेंगे आप तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √1। तो 1 का रूट क्या हो जाता है, 1। यहाँ से जो मिला है इसको यहाँ भेज दो, तो यहाँ x की जगह रखेंगे 1 तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 × 1 + 1 मतलब 3। तो इन दोनों ने मिलके x बराबर 1 के लिए क्या वैल्यू दी है, 3 वैल्यू दी है। अब वही काम ये अकेला फंक्शन देखो कैसे करेगा। x की वैल्यू आप क्या रख दो, 1 यहाँ पर रखी थी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√1 + 1। 1 का रूट हो जाएगा 1 + 1। सेम वही वैल्यू g(f) दे रहा है जो f और g मिलके दे रहे हैं। आई होप कहानी आपको क्लियर हो गई। पिछले वाले एग्जाम्पल में जो हमने बोर्ड का बताया था तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से अगर आप समझना चाहते हैं, आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर अभी भी आपको नहीं समझ आया तो इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं हम लोग। पिछले वाले एग्जाम्पल में जो हमने पहला फंक्शन बनाया था, मान लो वो आपका स्कूल है। पहला फंक्शन क्या है, स्कूल है। आपका स्कूल क्या देता है, आपके नाम के लिए एक रोल नंबर असाइन करता है। ठीक है, और जो दूसरा वाला फंक्शन था वो क्या करता है, वो करता था आपके नाम के लिए, आपके रोल नंबर के लिए बोर्ड रोल नंबर देता था। तो मान लीजिए दूसरा वाला जो फंक्शन है वो CBSE बोर्ड है, तो वो हर रोल नंबर के लिए एक बोर्ड रोल नंबर देगा। ठीक है, तो अब कोई एक ऐसा फंक्शन जो इन दोनों का काम कंबाइन करे, तो वो फंक्शन क्या है, आपका एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड डायरेक्ट आपके नाम के लिए आपका बोर्ड रोल नंबर देगा और बीच वाली जो वैल्यू थी मतलब आपका रोल नंबर, उसको वो एलिमिनेट कर देगा। आई बात समझ में, डायरेक्ट आपके नाम के लिए आपका रोल नंबर, बोर्ड रोल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यही होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो दिए गए दो फंक्शन के कंबाइंड वर्क को एक साथ कर दे, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, निकालना बहुत ईजी है। दो आपको फंक्शन दिए रहेंगे, अगर आपको g(f) पूछा है तो इसका मतलब gx में जहाँ x है वहाँ पे fx रख दो। अगर आपको यहीं पे f(g) पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना है, fx में जहाँ पे x होगा वहाँ पे उसकी जगह क्या रख देंगे, gx रख देंगे।
ठीक है, तो आपका क्या मिल जाएगा एफ ओ जी। जैसे इस केस में एफ एक्स क्या था, रूट एक्स, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, एफ एक्स में एक्स की जगह रखना है जी एक्स, तो ये एक्स हटा दिया और इसकी जगह रख दिया हमने जी एक्स, और हमारा जी एक्स क्या है, टू एक्स प्लस वन, तो जी एक्स की वैल्यू रखेंगे टू एक्स प्लस वन, तो हमारा एफ ओ जी क्या हो गया, रूट टू एक्स प्लस वन।